समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व मंत्री रहे और पूर्व विधायक श्री शैलेंद्र यादव ललई जी चुनाव हार गए थे मात्र 719 मतों से। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की वह 10 सीटें जहां समाजवादी पार्टी बहुत कम वोटों से चुनाव हारी, यह मान के चलिए कहीं 1000 वोटों से चुनाव हारी, कहीं 200 वोटों से चुनाव हारी, कहीं 150 वोटों से चुनाव हारी, कहीं 300 वोटों से चुनाव हारी। आज उन सीटों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। अभी चुनाव घोषित तो नहीं हुआ है, लेकिन इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी घोषित करेंगी। तो समाजवादी पार्टी भी इन 10 सीटों पर अपना प्रत्याशी किसको बनाएगी, यह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बेहतर तरीके से जानते हैं और इस पर उन्होंने सर्वे भी कराया होगा। तो समाजवादी पार्टी 2022 में वह कौन सी 10 सीटें जहां सबसे कम अंतर से चुनाव हारी थी। पहली सीट बिजनौर जिले की धामपुर विधानसभा सीट। यहां समाजवादी पार्टी के नईमुल हसन चुनाव लड़ रहे थे और इनको वहां मात्र 203 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। मात्र 203 वोटों से वह चुनाव हार गए। कुर्सी विधानसभा सीट यह बाराबंकी जिले में पड़ती है और इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे आदरणीय राकेश वर्मा जी, जो स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के पुत्र हैं। उनको इस सीट से मात्र 217 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। अगली सीट है बिलासपुर, जो रामपुर जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ से अमरजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे। उनको मात्र 307 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। 307 वोट अगर उनको और मिल गए होते तो वह चुनाव जीत गए होते। चौथी सीट है कटरा विधानसभा सीट, शाहजहांपुर जिले के अंतर्गत आती है। इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से राजेश यादव जी चुनाव लड़ रहे थे 2022 में, लेकिन बहुत मामूली वोटों के अंतर से वह चुनाव हार गए। मात्र वह 357 वोटों के अंतर से चुनाव हार करके वह बाहर हो गए। 5वें नंबर पर मुरादाबाद नगर की सीट है, जो मुरादाबाद जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ से यूसुफ अंसारी जी चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से। 782 वोटों से उनकी हार होती है। और 6ठे नंबर पर सुल्तानपुर जिले की सीट है, जो सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत आती है। अनूप संडा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। मात्र 1009 से वह चुनाव हारे। 7वें नंबर पर छिबरा मऊ की सीट आती है, जो कन्नौज जनपद के अंतर्गत है। यहाँ से अरविंद यादव जी चुनाव लड़े। 1111 मतों से वह चुनाव हारे। श्रावस्ती विधानसभा सीट, श्रावस्ती जनपद के अंतर्गत, यहाँ से असलम रैनी जी चुनाव लड़ रहे थे। मात्र 1457 वोटों से वह चुनाव हार गए और विजयी नहीं हो सके। इस बात का मलाल अभी तक उनको है। 9वें नंबर पर औराई विधानसभा सीट, जो जनपद भदोही के अंतर्गत आती है। यहाँ से अंजनी सरोज जी विधानसभा का चुनाव 2022 में सपा के टिकट पर लड़ रही थी, लेकिन वह विजयी नहीं हो पाई। बहुत मामूली अंतरों से वह भी चुनाव हारी। मात्र 1647 मतों से वह चुनाव हार गई। उसी तरह से 10वें नंबर पर फरीदपुर विधानसभा सीट है, जो बरेली जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ से विजयपाल सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे। मात्र 2921 वोटों से चुनाव वह हार गए और वह हार करके चुनाव से बाहर हो गए। तो इस तरह से 10 सीटें हमने आपको बताई जहाँ से समाजवादी पार्टी चुनाव 2022 में हार गई। और एक सीट यहीं और है। 11वें नंबर की सीट की बात करें तो 11वें नंबर पर यही जौनपुर जिले की शाहगंज विधानसभा सीट है, जहां से निषाद पार्टी के रमेश सिंह चुनाव जीते थे और यहां से समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व मंत्री रहे और पूर्व विधायक श्री शैलेंद्र यादव ललई जी चुनाव हार गए थे मात्र 719 मतों से। इस तरह से 10-11 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी खास तरीके से अपना सर्वे कराएंगे और उसी आधार पर यहाँ
टिकटों का वितरण भी करेंगे। और भी कई सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बहुत मामूली अंतरों से चुनाव हारे हैं। यहां हमने आपको उन सीटों की जानकारी दी है जो 2000 से कम अंतरों से चुनाव हारे हैं। अभी प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी इस तरह की सीटें हारी है। अगर बात 3000, 4000, 5000 के अंतरों वाले की बात करें तो ऐसी कई सीटें निकल करके आएगी जहां समाजवादी पार्टी बिल्कुल जो है ऐसी सीट हारी है जहां ऐसे अंतर वाली सीटें देखने को मिल जाएगी। बाकी आप क्या कहेंगे बताइएगा। धन्यवाद।